अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मास्टर साहबान हज़रात, आप तमाम लोगों का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पिछले साल यानी कि पिछले मरतबा जो एग्ज़ाम हुआ था सक्षमता परीक्षा 1 का, उसमें जिन हज़रात ने हमसे राब्ता कायम किया, हमारे वीडियोस को देखा, ग्रुप ज्वाइन किए और नोट्स को लिया, अल्हम्दुलिल्लाह 85% गर्व के साथ फ़ख्र के साथ कहता हूँ वो लोग कामयाब हुए। उम्मीद है कि आप भी हज़रात जुटेंगे और इंशाअल्लाह मैं आपको भी कामयाबी की मंजिल को पार कराऊँगा। चलिए, तो हमने कल के वीडियो में ख़ास चीज़ों को दे दिया है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज आप पढ़ेंगे आलम की कितनी किस्में हैं। याद रखिएगा कि आलम के बारे में पिछले एग्ज़ाम में सक्षमता 1 में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हुआ था। किसी किताब में लिखा आलम की 6 किस्में हैं और किसी में लिखा आलम की 5 किस्में हैं, लेकिन बोर्ड ने जो आपका BPSC जो बिहार बोर्ड आपका है जो एग्ज़ाम ले रहा है आपका, उसने 6 को तस्लीम कर लिया, 6 को मान लिया है, तो आपको भी 6 पर टिक लगाना है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कौन कौन है और क्या क्या है। ये डिफिनेशन, ये तारीफ़ जानने के बाद से इसके ताल्लुक़ से 3 क्वेश्चंस आएंगे और आपको डिफिनेशन जब याद रहेगा कि किसको क्या कहते हैं तो आसानी के साथ चुन सकते हैं। यूँ समझिए जैसे कि आटे से बाल को आसानी से निकाल लेते हैं, वैसे ही इंशाअल्लाह आप भी निकाल लेंगे। तो आइए सुनते हैं, तफसील से सुनते हैं। नंबर 1 है आलम ख़ास। आलम ख़ास किसे कहते हैं? असली नाम को आलम ख़ास कहते हैं। असली नाम को, जिसको माँ बाप ने किसी बुज़ुर्ग से, किसी उस्ताद से रखवाया है, उसको हम आलम ख़ास कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है 3, नसीम, वसीम, रशीद। ये आपका आलम ख़ास हो गया, यानी ओरिजिनल नाम। आप पढ़ रहे हैं ना, आपका भी एक नाम है, कोई ख़ास नाम होगा, तो आपका नाम है नसीम, रशीद, वसीम, कोई, इसको बोलेंगे आलम ख़ास। ठीक है, वही नसीम और रशीद और वसीम जो है, जब आगे कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके चर्चा जो होता है हुकूमत की निगाह में हो जाता है। उनकी पढ़ाई का, उनकी किताबों का, उनके सिंगरिंग का, उनके डांसिंग का, जिस विभाग में हो, जिस फन में हो, अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो हुकूमत तक ये बात पहुंचती है। तो हुकूमत जो है अपने तरफ से एक नाम देती है, उसी नाम को हम बोलते हैं खिताब। मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा मिसाल के साथ कि कैसे इम्तिहान में क्वेश्चन बनते हैं, पहले इसको ध्यान से सुनिए। तो जान लिया, नंबर 1 में आलम ख़ास यानी ओरिजिनल नाम, असली नाम को आलम ख़ास कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 में है वह नाम जो हुकूमत की तरफ से एजाज़ी तौर पर यानी कि अच्छे काम करदगी के बिना पे आपको जो नाम मिलता है उसको हम बोलते हैं खिताब। जैसे सर का खिताब है, खान बहादुर का खिताब है, ये आपको खिताब मिलता है हुकूमत की तरफ से। जैसे सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के जो नाम है, सर लगा है, उसको बरतानिया हुकूमत ने उनको सर का खिताब दिया था। मालूम हो गया कि हुकूमत से मिलने वाले नाम को हम क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। नंबर 3 में आइए, नंबर 3 में है आपका लक़ब। क्या है? लक़ब, जो किसी वजह से पड़ गया हो, एक वस्फ़ी नाम है। मान लीजिए कि आप अपने इलाके में, अपने समाज में, माशरा में कोई अच्छा काम करते हैं, जिसके बिना पर आवाम आपको एक अच्छे नाम दे देती है। जैसे हाजी साहब हैं तो हाजी कहने शुरू कर दी, या आप मतलब कि बहुत बड़ा खर्च करते हैं तो लोग आपको फैयाज़ बोलने लगा यानी फैयाजी, कोई आपको शखी कहने लगा यानी कि आप बहुत खर्चा करते हैं। तो आपके अच्छे काम के बिना पे, या ये लीजिए कि आपके किसी गलत काम के बिना पे, बुरे काम के बिना पे आवाम से जो नाम मिलता है, उसी नाम को हम बोलते हैं लक़ब। याद रखिएगा, है ना, आवाम से मिलने वाले नाम को क्या बोलते हैं? लक़ब बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है ये गलत है। एग्ज़ाम्पल जो है ये गलत है, इसको मत मानिएगा, ये तो तखल्लुस है। ठीक है, तो लक़ब किसे कहते हैं? आवाम के तरफ से अच्छे काम के बिना पे या बुरे काम के बिना पे जो नाम आपको दिया जाता है, मिलता है, उसको बोलते हैं हम लक़ब बोलते हैं। ये आपका 3 हो गया। चौथा में आइए उर्फ़। असली नाम के अलावा एक छोटा मुख्तसर नाम को उर्फ़ कहते हैं, जिसको माँ बाप या कोई रिश्तेदार आपको प्यार से पुकारते हैं, या आप में कोई कमी है, ख़राबी है,
या आपके अंदर कोई अच्छाई है, खूबसूरती है, या जिस बिना पे आवाम या आपके माँ बाप या रिश्तेदार को प्यार से पुकारते हैं, उसी नाम को हम उर्फ कहते हैं। जैसे कि बबलू, बंटी, चुन्नू, मुन्नू, डब्लू, ये सब बोलते हैं ना, पिंकी, ये सब नाम क्या है, उसी नाम से आदमी मशहूर हो जाता है। उर्फ के माना होता है मशहूर हो जाना। तो असली नाम के अलावा जो छोटे नाम से आपको याद करता है, जिससे आप मशहूर रहते हैं, उसको हम उर्फ कहते हैं। हो गया, ये नंबर आपका 4 हो गया। 5 में देखते हैं कि तखल्लुस है। तखल्लुस कैसे कहते हैं? तखल्लुस वो छोटा नाम, वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात जो है ना अपने अशार के, नज़म गज़ल के आखिर में जो नाम रखते हैं उसको बोलते हैं हम तखल्लुस। जैसे कि गालिब, मीर, असद, ये सब क्या है? तखल्लुस है। ठीक है ना। तो मालूम हो गया कि तखल्लुस किसे बोलते हैं? तखल्लुस वो नाम है जो शायर अपने अशार के आखिर में छोटे नाम को रखता है, असली नाम से हट करके उसको तखल्लुस बोलते हैं। और ये छठम है कुन्नियत। क्या है? कुन्नियत। इम्तिहान में हर साल इन 6 में से 2 सवाल तो ज़रूर आता है। वो कैसे आता है मैं आपको अभी समझाऊंगा, फिर वीडियो को सुनिए। छठम है कुन्नियत। जिससे रिश्ते का पता चले उसे बोलते हैं कुन्नियत। और इसके एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ, देखिए इब्न लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इब्न। इब्न के माना होता है बेटा, और बिन्त के माना होता है बेटी, अबू के माना होता है बाप, और अबी के माना भी होता है माँ अबू के माना भी बाप और अबी के माना भी बाप, के माना होता है माँ और के माना होता है चचा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 6 तक जो एग्जाम दिया गया है, तो ये लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ में किसी नाम के साथ जुट करके आता है तो आपको टिक मारना होगा कुन्नियत का। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, अगर आ जाए इब्ने मरियम, बिनते रसूल, अबू हनीफ़ा, अबू हुरैरा, उम्मे आयशा, उम्मे सलमा, अम्मे मन। माना हो गया इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, बिनते रसूल, रसूल की बेटी, अबू हनीफ़ा, हनीफ़ा के बाप, अबू हुरैरा के बाप, उम्मे सलमा, सलमा की माँ, अम्मे मन, मेरा चाचा, यानी अम्मे अहमद का चाचा। यानी इन 6 लफ्ज़ों में से कोई नाम किसी नाम के साथ जुड़ करके आता है और पूछता है कि इसमें चुनिए कुन्नियत कौन है, तो फ़ौरन टिक मारिएगा क्या कि ये कुन्नियत है, ये कुन्नियत है, ये कुन्नियत है, ये कुन्नियत है, ये कुन्नियत है। ठीक है ना। जो रिश्ते को बता रहा है कि किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का चचा है, किसी की माँ है, तो जो रिश्ते को बताया वो कुन्नियत है। तो अभी आपने पढ़ लिया क्या क्या चीज़, सुनिए ध्यान से। आपने पढ़ा अलम ख़ास, इसको अलग रख दीजिए, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, कुन्नियत। अब सवाल इम्तिहान में कैसे आएगा सुनिएगा। आएगा कि जो नाम हुकूमत की तरफ से एजाज़ी तौर पर दिया जाए उसे क्या कहते हैं। और विकल्प स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे मास्टर साहब लोग, विकल्प में आपके ये 4 ही रहेगा। क्या रहेगा? विकल्प में ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, देखिएगा, है ना। ठीक है। या 5 भी मान लीजिए, ये 5 रहेगा। अब पूछेगा कि हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो फ़ौरन आप टिक मारिएगा कि हुकूमत जब आ जाए तो आप बोलिएगा कि ये क्या है? खिताब है। आवाम की तरफ से अच्छे काम या बुरे काम के बिना पे नाम मिले उसे क्या कहते हैं, तो चुनिएगा कि वो लक़ब है। ठीक है ना। और जो माँ बाप या रिश्तेदार प्यार से किसी अच्छे या किसी काम के बिना पे आपको पुकार तो जिस नाम से, उसे हम उर्फ कहेंगे। ठीक है। और शायर अपने असली नाम से हटकर एक छोटा नाम रखता है, उसे क्या कहते हैं, तो आप चुनिएगा, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। ठीक है। और जो नाम रिश्ते के बिना पे जाहिर हो जाए या रिश्ते को जाहिर करे, रिश्ते के वजह से उस बताए, उसे क्या कहते हैं, तो आप चुनिएगा कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कुन्नियत कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर सुन लीजिए, हुकूमत की तरफ से जो नाम मिलता है उसको हम खिताब कहते हैं। आवाम की तरफ से अच्छे या बुरे काम के बिना पे जो आपको टाइटल मिलता है, एक नाम मिलता है, उसको हम लक़ब कहते हैं। और जो माँ बाप प्यार से जिस नाम से पुकारते हो, चुन्नू, मन्नू, बबलू, डबलू, बंटी वगैरह, उसको उर्फ कहते हैं। और शायर अपने असली नाम से हटकर जो छोटा नाम रखता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं।
हैं। और जो रिश्ते को बताता है, इब्न हो, बिन्त हो, अबू हो, अबी हो, हो या हो, ये अगर आप लफ्ज़ कहीं आपको दिख जाए और पूछे कि इसमें से कुनियत को चुनिए, तो इन पाँचों छः में जो भी आपको नज़र आता है और आपको कुनियत चुनना है। उम्मीद कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करेंगे और हौसले के साथ, हिम्मत के साथ मैं वीडियो को और बनाता रहूँगा। इंशाअल्लाह इम्तिहान तक आपको साथ दूंगा। ये आपको मेरे की ये बुनियादी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दूंगा प्रैक्टिस के तौर पे। जो लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे भागते हैं वो धोखे में हैं, क्योंकि एक चीज़ के कई कई मिसालें होते हैं, इसलिए आपको बार बार समझना नहीं है, सिर्फ एक बार समझना है कि उसकी बुनियादी चीज़ असल जड़ क्या है। आइए देखते हैं आपको नेक्स्ट में। अब आया फेल किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। फेल के माना काम के हैं। फेल के माना काम के हैं। यहाँ आपको तीन चीज़ समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। फेल का माना काम के हैं। एक होता है फेल, एक होता है फाइल, एक होता है मफूल। ये तीनों डिफिनेशन आप सही से दिमाग में रखिएगा। इंशाल्लाह एक क्वेश्चन इसमें आपका पक्का आएगा। हर साल का तजर्बा रहा है। जो भी इम्तहानात होते हैं, चाहे मैट्रिक के हों, इंटर के हों, बीपीएससी हो या फिर मतलब कि सक्षमता हो, ये क्वेश्चन आते हैं। क्या जैसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा आपको कि राशिद ने ख़त लिखा, राशिद ने ख़त लिखा, पूछता है कि लिखा क्या है, फेल है, फाइल है, मफूल है। सलमा ने सब्ज़ी पकाई, तो सलमा क्या है, फेल, फाइल, मफूल। और खालिद ने कुरान पढ़ा, तो पूछता है कि कुरान क्या है, फेल, फाइल, मफूल। तीनों चीज़ रहेगा। एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, वक्त लगेगा, परेशान मत होइएगा। सलमा ने सब्जी पकाई, याद रखिएगा, सलमा ने सब्जी पकाई। इसी एक मिसाल से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। सलमा ने सब्जी पकाई, एक एग्जाम्पल दे देगा आपको और पूछेगा बताइए इसमें सलमा क्या है, सलमा क्या है। और आपको लिखेगा वहाँ पर फेल, फाइल और मफूल। सलमा ने सब्जी पकाई और दे देगा विकल्प में फेल, फाइल, मफूल। और पूछेगा कि इसमें सलमा क्या है। तो फेल कहते हैं काम को, इसमें कौन सा काम हुआ है, पकाने का, तो पकाई हो जाएगा आपका फेल, पकाई, फेल। किसने पकाई, तो सलमा ने, तो सलमा बन जाएगी आपकी फाइल। क्या बनाई है, तो सब्जी, तो सब्जी आपके बन जाएगी मफूल। मालूम हुआ कि फेल काम को और फाइल करने वाले को, और मफूल जिस पर फाइल के फेल का असर पड़ता है उसको हम मफूल बोलते हैं। फिर इसको एक और बार मिसाल समझ लीजिए कि राशिद ने खत लिखा, राशिद ने खत लिखा, राशिद ने खत लिखा। एक मिसाल से आप हज़ारों समझ सकते हैं, खत लिखा, ठीक है। अब ये देखकर पूछेगा कि इसमें खत क्या है, फेल, फाइल, मफूल। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि इसमें काम कौन सा हुआ है। राशिद ने खत लिखा, इसमें काम कौन सा हुआ है, खाने का, बोलिएगा नहीं, पढ़ने का, बोलिएगा नहीं, मारने का, बोलिएगा नहीं। कौन काम से हुआ है, बोलेंगे नहीं जनाब, इसमें काम हुआ है काम हुआ है लिखने का, काम हुआ है लिखने का। तो ये आपका बन जाएगा फेल। अब बताइए किसने लिखा है, तो राशिद लिखा है, तो राशिद बनेगा आपका फाइल, ये करने वाला है, लिखने वाला है, ठीक है। और क्या लिखा है, तो लिखा है खत, तो हो जाएगा आपका ये मफूल। यानी कि राशिद फाइल और मफूल हो जाएगा खत और लिखा हो जाएगा आपका फेल। इस तरह आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कंठस्थ कर लीजिए कि देगा कि राशिद ने खत लिखा, सलमा ने सब्जी बनाई और ये सलीम ने क्रिकेट खेला, कुछ भी दे दे तो पहले वाला आपका फाइल बनेगा और आखिरी वाला आपका फेल बनेगा और बीच वाला आपका मफूल बनेगा। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है, फेल काम को, फाइल करने वाले को, मफूल जिस पर काम ख़त्म हो, तो यूँ समझ लीजिए आप बिल्कुल आसान समझ में कि पहला वाला आपका फाइल होगा और लास्ट वाला आपका फेल होगा और बीच वाला आपका मफूल होगा, ठीक है। अब देखिए आप जो लिखा हुआ है पीडीएफ में आपको समझाते हैं। फेल का माना काम के हैं, जिससे किसी काम का होना करना पाया जाए उसे हम फेल कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है समझने के लिए आपके, जैसे अकरम आया, अकरम आया, प्रोफेसर साहब गए, प्रोफेसर साहब गए, घोड़ा गिरा,
उसने किताब खरीदी। ये 4 मिसाल दिया गया है। अकरम आया, प्रोफेसर साहब गए, घोड़ा गिरा, उसने किताब खरीदी, वगैरह। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल आ सकते हैं। यहाँ बता रहा है आया जो है फेल है, गए जो है फेल है, गिरा जो है फेल है, और ख़रीदी भी फेल है, तब सब फेल है। यानी कि आना भी फेल है, काम है, जाना भी काम है, और गिरना भी एक तरह से काम है, और ख़रीदना भी एक तरह से काम है। तो आया, गए, गिरा, खरीदी, पढ़ा, लिखा, मारा, खाया, ये सब क्या है? फेल है। क्या है? फेल है। और इस चीज़ को, इन चीज़ों को जो कर रहा है वो फाइल है। वो क्या है? फाइल है। तो फेल काम को, फाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम एंड होता है, ख़त्म होता है, उसको हम बोलते हैं मफूल। आखिरी वाले लफ्ज़ को मफूल मत कहिएगा ना। राशिद ने खत लिखा, तो लिखने वाला राशिद, और लिखा फेल, और खत लिखा है तो खत बनेगा आपका मफूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माना के एतबार से फेल की किस्में देखिए। अब देखिए ये भी बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन है। इम्तिहान में दे देगा आपको एक एग्जाम्पल और बोलेगा कि ये क्या है, फेल लाजिम है कि फेल मफूल है, मुतअद्दी है। फेल लाजिम किसे कहते हैं, इसको आप बिल्कुल आज क्लियर जान लीजिए आप। फेल लाजिम किसे कहते हैं? फेल लाजिम वो फेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा माना कर दे। फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए, उसको माना को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ की ज़रूरत न पड़े, उसे बोलते हैं फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम वह फ़ेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर के पूरा हो जाए और उसको माना पूरा कर दे, दूसरे लफ्ज़ की ज़रूरत में, उसको बोलते हैं फ़ेल लाजिम। मतलब यह है कि सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर पूरा हो जाए, उसको बोलते हैं फ़ेल लाजिम। जैसे अहमद आया और रहीम गया। इन दो लफ्ज़ों से चलता है पता है, अहमद के आने की खबर मिलती है और रहीम के जाने की खबर मिलती है। तो अहमद आया और रहीम गया, अहमद फ़ाइल और ये आया फेल, रहीम फ़ाइल और गया फेल। फेल फ़ाइल मिलकर के काम पूरा हो गया। बात समझ में आ गई। रहीम के आने की, अहमद के आने की और रहीम के जाने की, इसको बोलेंगे फ़ेल लाजिम। और दूसरा है फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी वह फ़ेल है जो अपना माना पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा एक और लफ्ज़ का मोहताज हो, उसको बोलते हैं फ़ेल मुतअद्दी। मालूम हुआ, जिसमें फ़ेल और फ़ाइल और मफूल तीनों हो, उसको बोलते हैं फ़ेल मुतअद्दी। जैसे यहाँ देखिए, सलीम ने ख़त लिखा। तो यहाँ पर सलीम फ़ाइल है, लिखने वाला है, और लिखा फ़ेल है, और ख़त भी यहाँ दिखा रहा है। तो फ़ेल और फ़ाइल मफूल तीनों मिला है, तो बात पूरी तरह समझ आ गई है कि कौन लिखा है, क्या लिखा है, कौन लिखा है और क्या लिखा है। तो जिसमें फ़ेल फ़ाइल पर काम पूरा हो जाए वो फ़ेल लाजिम है। इम्तिहान में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जिसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल से काम पूरा हो जाए, उसको क्या कहते हैं? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस। विकल्प देगा आपको 4 हो कि जिस पर सिर्फ फ़ेल फ़ाइल पर काम पूरा हो जाए, क्या कहते हैं? तो आप टिक मारिएगा कि उसको हम बोलते हैं फ़ेल लाजिम। जिसमें फ़ेल फ़ाइल और मफूल तीनों की ज़रूरत पड़े, उसे क्या कहते हैं? तो आप चुनिएगा फ़ेल मुतअद्दी। ठीक है। और इसी मिसाल में पूछता है आपको, सलीम ने ख़त लिखा। इसमें सलीम क्या है? फ़ेल फ़ाइल मफूल, बुनिएगा कि ये सलीम जो है फ़ाइल बनेगा। सलीम ने ख़त लिखा, इसमें ख़त क्या है? फ़ेल फ़ाइल मफूल, तो बोलिएगा नहीं, ये ख़त जो है मफूल है। सलीम ने ख़त लिखा, इसमें लिखा क्या है? फ़ेल फ़ाइल मफूल, तो बोलिएगा कि लिखा फ़ेल है, यानी फ़ेल को काम को कहते हैं। तो सलीम करने वाला और लिखा फ़ेल और ख़त मफूल बन जाएगा। मालूम हुआ कि आपने फ़ेल को जान लिया। फ़ेल काम को कहते हैं और फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, और मफूल जिस पर काम ख़त्म होता है, ये आपका हो गया। याद रखिएगा, जिस पर सिर्फ फ़ेल फ़ाइल से काम पूरा हो जाए, फ़ेल फ़ाइल से काम पूरा हो जाए वो फ़ेल लाजिम है, और फ़ेल फ़ाइल मफूल तीनों की ज़रूरत पड़े उसको फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल सेम वही है। जिसको फ़ेल लाजिम कहते हैं उसी को फ़ेल हम मारूफ़ कहते हैं, और जो फ़ेल मुतअद्दी है कुछ और है। देखिए, फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं? वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। फ़ेल मारूफ़ वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे महमूद आया, करीम गया।
तो फ़ाइल मारूफ हो रहा मालूम हो रहा है कि आने वाला कौन है, महमूद है, और जाने वाला कौन है, करीम है। इसको फ़ेल मारूफ कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है कि फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं, इम्तिहान में आएगा। जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे मोहम्मद वली मारा गया, मोहम्मद वली मारा गया, मारा गया। अब बताइए इसमें मोहम्मद वली मारा गया तो इसमें किसने मारा है, इसमें किसने मारा है। मोहम्मद वली के बारे में खबर तो आ रही है कि मारा गया, लेकिन मारा कौन है पता नहीं है। अब एक और सुनिए, किताब लिखी गई, किसने लिखा है पता नहीं है। दीवार बन गई, किसने बनाई ये पता नहीं है। कपड़ा धुल गया, कपड़ा धोने की खबर तो है लेकिन किसने धोया है ये मालूम नहीं। ठीक है ना। पुल बन गई, है ना। तो जो मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ काम मालूम हो और काम करने वाला मालूम न हो उसे बोलते हैं फ़ेल मजहूल। याद रखिएगा, कपड़ा धुल गया, रोटी पक गई, सब्जी तैयार हो गई, ये तमाम चीज़ें की खबर है काम होने की, लेकिन करने वाला इसमें पता नहीं है, उसको बोलते हैं फ़ेल मजहूल। जैसे इम्तिहान में आपके क्वेश्चन एक पूछ दे, इसके ताल्लुक से सुनिएगा। दीवार कपड़ा धुल गया, कपड़ा धुल गया, पूछेगा ये कौन सा फ़ेल है, कपड़ा धुल गया कौन सा फ़ेल है। फ़ेल मारूफ है, फ़ेल मजहूल है। कपड़ा धुल गया या मकान बन गया, दीवार बन गई, है ना, रोटी पक गई, आटा पीस गया, ये पूछ दे कि फ़ेल मारूफ है कि फ़ेल मजहूल है, क्या बताएंगे ये फ़ेल मजहूल है। काम तो खबर है कि काम हो गया लेकिन किसने किया है ये खबर नहीं है। तो मालूम हुआ जिसमें फ़ेल में फ़ाइल मालूम हो वो मारूफ है, जिसमें फ़ाइल यानी करने वाला मालूम न हो फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मजहूल है। एक और देखिए, फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफी, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पूछ देगा इम्तिहान में कि राशिद देखिए नहीं आया, राशिद आया। फ़ेल मुस्बत अगर फ़ेल से किसी काम का होना ज़ाहिर हो तो मुस्बत है, जैसे आया गया, तो एक हो जाएगा फ़ेल मुस्बत, यानी कि काम को होना। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। जिसमें किसी काम को होने की खबर हो रही है वो फ़ेल मुस्बत है, और जिसमें काम होने की खबर नहीं हो रही है उसको फ़ेल मुस्बत कहते हैं। जैसे कि फ़ेल मुस्बत वह फ़ेल है जिससे काम का होना ज़ाहिर हो तो मुस्बत है, जैसे आया गया, ये फ़ेल मुस्बत है, यानी कि साबित कर रहा है काम होने की। फ़ेल मनफी देखिए नंबर 2 में है, अगर फ़ेल से काम का न करना ज़ाहिर हो तो फ़ेल मनफी, जैसे कि न आया, न गया, न लिखा। तो जिसमें नकारात्मक आया वो फ़ेल मनफी है, और जिसमें सकारात्मक हो उसको फ़ेल मुस्बत बोलते हैं। फिर सुनिए ध्यान से कि जिसमें किसी काम करने की होने की खबर है वो फ़ेल मुस्बत है, और फ़ेल मनफी जिसमें काम करने की खबर न हो वो फ़ेल मनफी है। ठीक है। अभी ये तमाम चीज़ हो गए। अब आइए आपको चलते हैं ख़ास चीज़ों की तरफ। ज़माना इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह आपके पढ़ाने एक चीज़ के पढ़ाने के बाद से मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी मारफा और नकरा पढ़ाना है, आपको साबका लायका पढ़ाना है, मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ाना है, फिर आपको मुसग़्गर मुकब्बर बहुत पढ़ाना है। धीरे धीरे आपको इंशाल्लाह तमाम वीडियोज़ हम देंगे, बस सिर्फ आपको एक बार वीडियो को सुन लेना है। ज़माना कितनी किस्में हैं? ज़माना की 3 तरह के होते हैं। ज़माना की कितनी किस्में हैं? ज़माना की 3 किस्में। ऑब्जेक्टिव में आएगा ज़माना की कितनी किस्में हैं, आप बोलेंगे ज़माने की 3 किस्में। कौन कौन है? नंबर 1 माजी, 2 में हाल, और 3 में मुस्तकबिल। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? राशिद कल पटना जाएगा, राशिद कल पटना जाएगा, पूछेगा कौन सा ज़माना है, आप बोलेंगे कि राशिद कल पटना जाएगा फ़ेल मुस्तकबिल है। और पूछेगा राशिद गया था, राशिद गया था कौन ज़माना है, तो ये क्या है? माजी है। राशिद खा रहा है कौन ज़माना है, तो फ़ेल हाल है। फिर सुनिए, माजी गुजरे हुए ज़माना को कहते हैं। जैसे वह गया, उसने मारा, वह गया, उसने मारा, वह खाया, वह लिखा, उसने पढ़ा, उसने दिया। तो जितना ये आ रहा है बैक में आ रहा है कि दिया, खाया, मारा, लिया, पीटा, सब क्या है? पहले माजी है। तो माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, और हाल मौजूदा वक्त को कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ,
है ना, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो लिख रहा है, वो पढ़ रहा है, जिसमें परसेंटेज हो, जिसको वो इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट माजी को कहते हैं और प्रेजेंट हाल को कहते हैं और फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं। सवाल में आपका आएगा 3 किस्म में से कोई एक सवाल आ सकता है कि राशिद पटना गया था, कौन ज़माना है, तो फेले माजी है। राशिद पटना जा रहा है, कौन ज़माना है, फेले हाल है। राशिद पटना जाएगा, कौन ज़माना है, फेले मुस्तकबिल है। ठीक है, मालूम हो गया। माजी जो बैक है, गुजरा हुआ है, जैसे कि आज वीडियो जो बनाई जा रही है 2024 में, 2024 में, तो 23 और 24 से पीछे जितने हैं 23, 22, 21, 20 सब क्या है, माजी हो जाएगा। और ये आपका 24 जो प्रेजेंट अभी है ये आपका हाल हो जाएगा। 25, 26, 27, 28 जो आगे आने वाला है अभी ज़माना है वो आपको मुस्तकबिल हो जाएगा। उम्मीद कि समझ गए होंगे। माजी गुजरे हुए को, हाल मौजूदा वक्त को, मुस्तकबिल आने वाले को। जब भी ऐसा सवाल है कि राशिद पटना जा रहा है, जा रहा था, जाएगा, राशिद पटना गया था, जा रहा है या जाएगा, तीनों में से कोई भी आता है तो ध्यान से पढ़िएगा कि राशिद पटना गया था या गया या मारा, तो बोलिएगा कि फेले माजी है। ठीक है ना। जा रहा है लगा हो, जा रहा हूँ लगा हो, पढ़ रहा हूँ, ये आपको हाल हो जाएगा। और पूछेगा कि जाएगा, खाएगा, मारेगा, आएगा, तो आप बोलिए कि मेरे मुस्तकबिल यानी कि उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। उम्मीद के समझ गए होंगे। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत खास का टॉपिक अभी पढ़ाना भी है। अब ज़माने के अतबार से फ़ेल की 6 किस्में हैं। ज़माने के अतबार से फ़ेल की 6 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ेल माजी, 2 फ़ेल हाल और 3 फ़ेल मुस्तकबिल और 4 में फ़ेल मुज़ारा, 5 में फ़ेल अमर और 6 में फ़ेल नहीं। पहले याद कीजिए आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कि ज़माने के अतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। वो ज़माने की किस्में थी, ज़माने की 3 किस्में थी, ज़माने की 3 किस्में थी। ज़माने की कितनी किस्में थी, 3 किस्में थी। ठीक है ना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब पूछ रहा है ज़माने के अतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो आपको टिक मारना होगा इम्तिहान में कि फ़ेल की 6 किस्में। कितने हैं, कौन कौन है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तीनों को डिफिनेशन वही है जो हमने अभी बताया कि माजी गुजरे हुए को, फ़ेल हाल मौजूदा वक्त को, मुस्तकबिल आने वाले वक्त को। ठीक है ना। तो एक और पहचान है कि फ़ेल माजी में कि था, थे, थी अगर है तो उसको माजी मानिएगा। गया था, खाया था, मारा था, लिया था, दिया था, तो माजी हो जाएगा। मार रहा है, खा रहा है, पी रहा है या खाता है, तो ये सब हो जाएगा आपका हाल। और जहाँ गाएगी, आएगी, जाएगी, आएगा, जाएगा, उसको समझिएगा कि पहले मुस्तकबिल है। याद है ना, ये आपको एक थ्योरी याद रखिएगा। और फ़ेल मुज़ारा किसे कहते हैं, फ़ेल मुज़ारा जिसमें मौजूदा और आने वाला दोनों पाया जाता है। फ़ेल मुज़ारा जिसमें मौजूदा वक्त और आने वाला दोनों पाया जाता है उसको बोलते हैं फ़ेल मुज़ारा। जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा फ़ेल मुज़ारा हो जाएगा। ठीक है, इसका सवाल बहुत कम आता है लेकिन माजी, हाल, मुस्तकबिल आपको अच्छा से कंठस्थ करना होगा। और देखिए एक और है 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए वो है फ़ेल अमर। जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए वो फ़ेल अमर है। और जिसमें किसी काम के रोका जाए वो फ़ेल नहीं है। अमर के माना होता है ऑर्डर करना और नहीं के माना होता है नहीं रोकना। एग्जाम्पल समझिए आपको, जैसे कि कहा जाए कि उठो, जाओ, लाओ, खाओ, पियो, बोलो, पढ़ो, लिखो, ये हुक्म हो रहा है। तो हुक्म 2 किस्म का होता है। हुक्म 2 किस्म का होता है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। यानी इसमें करने का दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, और एक किसी काम से मना किया जाता है। जिसमें करने का हुक्म हो वो फ़ेल अमर है और जिसमें किसी काम से रोका जाए वो फ़ेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उठो और जाओ, उठो जाओ, उठो जाओ, ये कौन सा फ़ेल है, फ़ेल अमर है, फ़ेल नहीं है। बोलिए जनाब इसमें जाने के हुक्म किया जा रहा है, ये हो जाएगा फ़ेल अमर। क्या हो जाएगा, फ़ेल अमर।
मत खाओ, मत जाओ, मत बैठो, मत पढ़ो, मत लिखो, क्या हो जाएगा? फेले नहीं। जिसमें काम करने का हुक्म हो कि ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो लिखो, वो पढ़ो, फेले अमर है। जिसमें सिर्फ नकारात्मक आता है कि मत करो, मत जाओ, मत बैठो, ये हो जाएगा फेले नहीं। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। भाई और आपके लिए खास टॉपिक आ रहा है अब हा की दो किस्में, हा की दो किस्में। कितनी किस्में? हा। एक हाय मलफूजी, एक हाय मुख्तफ़ी। इसका सवाल कैसे बनता है मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहा हूँ, आपके इम्तिहान में दे दिया जाएगा। मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया। देखिएगा, मैंने गुनाह किया, गुनाह किया। पूछेगा कि गुनाह में है कैसा है, मलफूजी है कि मुख्तफ़ी है? मलफूजी है, मुख्तफ़ी है। किसे कहेंगे, किसे कहेंगे? गुनाह में हा कैसा है, मलफूजी, मुख्तफ़ी। तो इसको जानिए, पहले डिफिनेशन जानिए कि हाय मलफूजी, जिस हा को पढ़ने में, अदा करने में हा बिल्कुल ज़ाहिर हो, उसको मलफूजी बोलते हैं। कि लफ्ज़ों में नज़र आए और लफ्ज़ों में क्या है, उसको पढ़ने में भी आए और देखने में भी आया, उसको बोलते हैं हाय मलफूजी। तो गुनाह में जो है हा मलफूजी है, देखने में भी हा नज़र आ रहा है और पढ़ने के अतबार से गुनाह, पनाह, चरागाह, ईदगाह बोलते हैं ना, तो ये क्या है? हाय मलफूजी है। और एक कहता है हाय मुख्तफ़ी, जिसकी आवाज़ अलिफ की तरह होती है। जैसे बोलिए तो बंदा, गंदा, ठंडा, तो बोलते हैं बंदा, गंदा। लिखा है बंदह, गंदह, लेकिन बोलते हैं बंदा, अल्लाह का बंदा। एक ये चीज़ है गंदा, तो बोलने में आ रहा है अलिफ की शक्ल अख्तियार कर रहा है, बंदा, गंदा। इसको बोलते हैं हाय मुख्तफ़ी, यानी कि ऐसी हा जिसकी बढ़ने के अतबार से वो हा नज़र नहीं आए बल्कि अलिफ बन जाए, उसको हाय मुख्तफ़ी बोलते हैं। तो इम्तिहान में हमसे पूछ दे कि बंदा, गंदा, परागंदा ना, इसमें सब्ज़ा ये क्या है, कौन सा है? तो बोलेंगे हाय मुख्तफ़ी है। और गुनाह, पनाह, चरागाह ये क्या है? तो बोलेंगे हाय मलफूजी है। यानी जो हा देखने में नज़र आए और पढ़ने के अतबार से भी हा नज़र आए, हा की आवाज़ निकले, वो मलफूजी है। और जो हा देखने के अतबार से तो हा है, लेकिन पढ़ने के अतबार से अलिफ की शक्ल पकड़ लेता है, उसको बोलेंगे हाय मुख्तफ़ी। ठीक है, उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नकरा कितनी किस्में हैं। पहले आपको मैं इंशाल्लाह आखिर वीडियो के अंदर, मैं दूसरी तीसरी वीडियो में आपको तमाम चीज़ों का ऑब्जेक्टिव गिनवा दूंगा कि मारफा कितनी किस्में हैं, नकरा कितनी किस्में हैं, अलमी कितनी किस्में हैं, इसम की कितनी किस्में हैं, फेल की कितनी किस्में, सब मैं आपको एक लिस्ट दूंगा इंशाल्लाह। वीडियो के 2-4 वीडियो होने के बाद से मुकम्मल लिस्ट दूंगा। ऑब्जेक्टिव आप याद कीजिएगा। और ये थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊँगा, ऑब्जेक्टिव भी कि कैसे कैसे आता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा। और इन तमाम चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह PDF मेरे पास नोट्स तैयार है, आप वीडियो के साथ साथ PDF ले सकते हैं। महज हमने अपनी मेहनताना और ये खिदमत के ऊपर सिर्फ 299 का चार्ज रखा है, आप लेकर के पढ़ सकते हैं, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इसमें नकरा कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। कितने हैं? 6 किस्में। इसको नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसमें नकरा कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। कितनी है? 6 किस्में। कौन कौन है? सो देखिए, एक है इसमें ज़ात, एक है इसमें ज़ात। वह इस्म है जो अपनी शनाख्त के एतबार से मशहूर हो, उसको बोलते हैं इसमें ज़ात। जैसे कुर्सी शनाख्त के मोहताज नहीं है, नदी पहचान के मोहताज नहीं है, तो अपनी शनाख्त और पहचान के एतबार से मशहूर हो, उसको बोलते हैं इसमें ज़ात। अब मेन खेला कहाँ होता है? मुसग़्ग़र में, मुकब्बर में, इसमें आला में, इसमें सौत में, इसमें ज़र्फ़ में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्तिहान में इसमें से 3 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। कौन पूछा जाएगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन तीनों आएगा। अब इसको आसानी से चुटकी बजा करके आप इसको हल करेंगे। कब? आप डिफिनेशन को, इसके तारीफ को समझे रहेंगे तब। देखिए, इसे मुसग़्ग़र किसे कहते हैं? इसे मुसग़्ग़र के माना होता है, इस्म के माना होता है नाम, और मुसग़्ग़र जो है सिग़्र से बना है और इसका माना होता है छोटा और छोटाई के। इसे मुसग़्ग़र जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो वो इसमें मुसग़्ग़र है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकता है। किताबचा दिया है, किताबचा, किताबचा, बागीचा, ढोलकी, पलंगरी, है ना, ये सब क्या है? इसमें मुसग़्ग़र है। तो जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसको कहते हैं हम मुसग़्ग़र। और इस नीचे आ रहा है इससे मुकब्बर, ये ठीक इसके उल्टा है। इसके ये
पांचों पढ़ाने के बाद से मैं आपको एग्जाम्पल भी देकर समझाऊंगा, टेस्ट लेकर समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे मुसग्गर, जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो तो उसको बोलते हैं मुसग्गर। इसे मुकब्बर, जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो उसको बोलते हैं मुकब्बर। देखिए आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ ऊपर दिया है किताबचा, नीचे और बगल में दिया है बागीचा, और यहाँ दिया है किताब और यहाँ दिया है बाग। तो बाग बड़ा है और बागीचा छोटा है, किताब बड़ी है, किताबचा छोटी है। ठीक है, इस आएगा पलंग बड़ा है और पलंगरी छोटी है, ढोलक बड़ा है, ढोलकी छोटी है। ठीक है ना, इस तरह बहुत सारे मिसाल आपको आएंगे ना। तो आपको याद रखना है कि मुसग्गर, जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो वो मुसग्गर है, और जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो उसे हम मुकब्बर कहते हैं। वो इम्तिहान में आए। उसके बाद आता है 4 में इसमें आला। इसमें आला, जिससे किसी औजार का इल्म हो उसको हम बोलते हैं इसमें आला। आला यानी मशीन, सामान, औजार। जैसे कफगीर, क्या है कफगीर? ये एक चिमटा का बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं कफगीर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं हम चिमटा। आपने बच्चों को पढ़ाया होगा या पढ़े होंगे, दादी जान के जो सबक है ना, उसमें उनका जो पोता है जाता है मेला में तो चिमटा लेके आता है ना, काय के लिए? तो उसके दादी के हाथ जल रहा था रोटी पकाने में, तो चिमटा उसमें आता है, और उर्दू में कफगीर आता है। तो कफगीर इम्तिहान में आ जाए, कफगीर क्या है आपको आंख मूंद करके चुनना है कि कफगीर क्या है, इसमें आला है। चाकू क्या है? इसमें आला है। क्यों? कि चाकू से ही हम सामान को काटते हैं। तीर क्या है? ये भी क्या है? एक आला है। तो तीर, तलवार, चाकू, जितनी चीज़ें हैं ये सब आला यानी औजार हैं, हथियार हैं। जैसे कि आपके घरों में है दरांती है, और ये हंसुआ है, खुरपी है, पांसुल है, जितनी चीज़ें हैं ये सब किस में आएंगे? इसमें आला में। ये जो औजार को बताया उसको बोलते हैं इसमें आला। और 5वां है इसमें सौत। क्या है 5वां? इसमें सौत है। सौत के माना होता है आवाज़, इसम के माना होता है नाम। इसमें मुसग्गर छोटे व नाम वाला, इसे मुकब्बर बड़े नाम वाला, बड़ाई को बताने वाला। इसमें आला औजार के नाम। इसमें सौत ऐसी चीज़ जो किसी की आवाज़ को बताए उसको बोलते हैं इसमें सौत। जिससे किसी चीज़ की आवाज़ मालूम हो, छन छन, म्याओ म्याओ, भू भू, गुटुर गू, छम छम, छन छन, झम झम, सब क्या है? इम्तिहान में आप कैसे क्वेश्चन आएगा उसको सुनिएगा ध्यान से। आप इम्तिहान में क्वेश्चन आएगा कि जिससे किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो क्या कहते हैं? तो आराम से चुनिएगा कि उसको बोलते हैं इसमें मुसग्गर। जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो क्या बोलते हैं? मुकब्बर। इसमें जिससे किसी चीज़ की औजार मालूम हो क्या बोलते हैं? इसमें आला। जिससे किसी चीज़ की आवाज़ मालूम हो क्या बोलते हैं? इसमें सौत। हो गया। अब इस तरह इम्तिहान में आएगा। इम्तिहान में आएगा किताबचा क्या है? किताबचा क्या है? फिर तो बोलेंगे मुसग्गर है। पूछेगा किताब क्या है? बोलेंगे मुकब्बर है। बोलेंगे कफगीर क्या है? तो आला है। छन छन, झम झम, म्याओ म्याओ, गुटुरगू, यानी जिससे चाहे जानदार की हो, गैर जानदार की हो, जान वाले की हो, बेजान वाले की हो। इससे लड़कियाँ चलती है छम छम पायल पहन करके, तो सब छमछम क्या है? आवाज़ है। तो आवाज़ बताए इसमें सौत है। औजार बताए इसमें आला है। किस चीज़ की बड़ाई बताए वो क्या है? इसमें मुकब्बर है। और किस चीज़ की छोटाई बताए तो क्या इसमें मुसग्गर है। उम्मीद की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ज़र्फ़। ज़र्फ़ जिससे वक्त या जगह का इल्म हो उसको बोलते हैं इसमें ज़र्फ़। दोनों में आएगा, जगह बताए या वक्त बताए उसको बोलते हैं इसमें ज़र्फ़। अब इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में, ईदगाह देख रहे हैं ना, ईदगाह, कुतुबखाना, मस्जिद, और ये मदरसा, मंदिर, लाइब्रेरी, जितना है सब क्या है? इसमें ज़र्फ़ है, ये जो जगह को बता रहा है। तो ज़र्फ़ किसे कहते हैं? जो वक्त या जगह दोनों को बताए। और इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। जो जगह को बताए वो क्या है? वो ज़र्फ़ मकान है, और जो वक्त को बताए उसको बोलते हैं ज़र्फ़ ज़मान। ठीक है। जैसे जिससे किसी जगह का इल्म हो, जैसे मस्जिद, स्कूल, मदरसा, ईदगाह, सब क्या है? कब्रिस्तान, मंदिर, सब क्या है? जैसे ताजमहल, ये सब क्या है? ज़र्फ़ मकान है। ठीक है। और ज़र्फ़ ज़मान जिससे वक्त का पता चले, घंटा, मिनट, हफ्ता, साल, महीना, ये घड़ी, सब क्या है? इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। तो जिससे किसी जगह का इल्म हो वो क्या है? ज़र्फ़
मकान है, जिससे किसी वक्त का पता चले वो ज़र्फ़ ज़मान है। इन तमामों का मैं इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव दूंगा और आपको बिल्कुल मौका दूंगा उसका जवाब देने के लिए। अगर नहीं आए तो फिर लास्ट में मैं जवाब भी दूंगा। तो यानी कि बेसिक पढ़ाई के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको देंगे प्रैक्टिकल तौर पे। पहले वीडियो को मुकम्मल सुन लिया जाए। अब देखिए आ गया सिफत किससे कहते हैं। सिफत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सिफत खूबी और ख़राबी को हम सिफत कहते हैं। या आपके अंदर खूबी होगी या आपके अंदर ख़राबी होगी। आप अगर लड़की हैं तो या तो गोरी होंगी या तो काली होंगी। लड़का है गोरा होगा या काला होगा, अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, होगा कि नहीं। जिसमें कोई चीज़ हो खूबी या ख़राबी उसे हम सिफत कहते हैं। ये इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लड़की काली है, काली क्या है, लड़की गोरी है, गोरी क्या है, लड़का नेक है, नेक क्या है, लड़का ज़हीन है, ज़हीन क्या है। तो मालूम कीजिए कि सिफत किसे कहते हैं। जिस खूबी या ख़राबी कोई भी एक चीज़ होगा, इंसान हाजी होगा, नमाजी होगा, चोर होगा, डाकू होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ भी हो वो सिफत है। वो क्या है, सिफत है। और जिसमें है वो मौसूफ है, जिसमें है वो मौसूफ है। इंशाल्लाह उसका बहस आगे आएगा, आपको बिल्कुल अच्छे अंदाज में डीपली समझाऊंगा। आज यहाँ पर कुछ और समझना है। सिफत की कितनी किस्में हैं, ज़ैल किस्में हैं। एक सिफत ज़ाती है, एक सिफत निस्बती है, एक सिफत अददी है और एक सिफत मिक़दारी है, एक सिफत ज़मीरी है। इतना ही पढ़ा करके ख़त्म करूँगा और इंशाल्लाह कल से फिर मैं आपको फिर माजी के जो अक़साम है, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, उसके बाद से माजी शकिया, उसके बाद फिर क्या आएगा आपको हरूफ के बारे में, हरूफ कितने हैं, कौन कौन है। फिर उसके बाद से आपको वीडियो आएंगे जुमला कितनी किस्में, ये तमाम चीज़ें मैं दूंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रखा हूँ प्रैक्टिकल करके। ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलेंगे और इसका PDF भी आपको दिया जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपका न छूटे। ये कल की वीडियो को छोड़ दीजिए, आज आपको सिर्फ इतना पढ़ा करके रख दूंगा कि सिफत के कितने अक़साम होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। तो जी सिफत निस्बती किसे कहते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। वह सिफत, पहले देखिए सिफत ज़ाती, वह सिफत जिससे किसी चीज़ यानी मौसूफ की अंदरूनी हालात ज़ाहिर हो उसे बोलते हैं सिफत ज़ाती। जैसे यहाँ देखिए आपको समझना सिर्फ है, समझ लेंगे काम आपका क्लियर। भारी, कोई सामान अगर भारी है तो ये भारीपन कोई बाहर से थोड़ी आता है, उसके अंदर की खूबी है भारीपन होने। पत्थर है कभी वो हल्का नहीं हो सकता, वो भारी ही रहेगा। हल्का जो है कोई सामान, जैसे रुई है, रुई कभी हल्का ही रहेगी। ठोस मजबूत होता है। सुर्ख लालापन जो है कहीं से आता नहीं है, उसके अंदर की खूबी है, ठीक है। उस तरह शरीफ इंसान की ज़ाती है। निडर होना यानी कि बदमाश होना, बेखौफ होना, बहादुर होना, मीठा होना, खट्टा होना, सब क्या है सिफत निस्बती है। इम्तिहान में क्वेश्चन क्या आएगा सुनिएगा। अनार मीठा है, अनार मीठा है तो पूछेगा कि अनार में जो मीठा है वो मीठापन किस तरह की है, निस्बती है, ज़ाती है, अददी है, मिक़दारी है। चुनेंगे जनाब जो मीठापन है वो उसकी असली है, वो ज़ाती है। लिहाजा मिठास जो है अनार के अंदर वो क्या है, वो असली है या ज़ाती है, ठीक है। समझ में आ गया कि जिसके अंदर शुरू ही से पैदाइशी तौर पे उसके अंदर जो खूबी हो या ख़राबी हो उसको बोलते हैं सिफत ज़ाती यानी ओरिजिनल सिफत। जैसे हल्का, भारी, ठोस, सुर्ख, शरीफ, निडर और मीठा। जैसे कालापन भी आ जाए तो लड़की काली है तो काली कौन सी निस्बत है, काली कौन सी निस्बत है, सिफत ज़ाती है। लड़की गोरी है कौन सी निस्बत है, तो सिफत ज़ाती आपकी है। यानी कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। काले हैं तो काले रहेंगे, गोरे हैं तो गोरे रहेंगे। ये आपकी सिफत ज़ाती है। दूसरा ये सिफत निस्बती किसे कहते हैं। ये तमाम को पढ़ा करके मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे पूरी बात आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी। निस्बती वह सिफत है जो किसी दूसरे शय से या लगाव की बिना पे ज़ाहिर, उसको सिफत निस्बती कहते हैं। समझिएगा एग्जाम्पल से। जैसे ईरानी बोलते हैं, हम अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। कोई अरबी बोलता है, कोई देहाती बोलता है, कोई बाज़ारी बोलता है, कोई रंगीला बोलता है। ये जो तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके निस्बत है। हिंदुस्तानी पूछेगा हिंदुस्तानी में जो या है वो कैसी है, निस्बती है, ज़ाती है, अददी है, मिक़दारी है। चुनेंगे नहीं, हिंदुस्तान के हम हैं इसलिए हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी में जो या है वो सिफत निस्बती है। क्या है, निस्बत है। हिंदुस्तान में रहने के चलते हमको हिंदुस्तानी
कहते हैं। ईरान वाले को ईरानी, हिंदुस्तान वाले को हिंदी, अरब वाले को अरबी और देहात में रहने वाले को देहाती। तो जो इसमें ये निस्बत लगी है या लगी हुई है, ये सब क्या है? सिफतें निस्बती है। हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी, अरब में है तो अरबी, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी, देहात में है तो देहाती और बाज़ार में है तो बाज़ारी। तो ये सब सिफतें निस्बती है, क्योंकि जहाँ पर है वहाँ से निस्बत और लगाव आपका है। ठीक है, क्लियर? देखते हैं जी में सिफत अददी किसे कहते हैं। अदद के माना होता है गिनती, अदद के माना होता है काउंटिंग। ठीक है ना, जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को जाहिर करे वो क्या है? सिफत अददी है। मसलन थोड़ा, कुछ, चार, दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा। अब बोले इम्तहान में क्वेश्चन में आए कि स्कूल में 5 बच्चे हैं, क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 5 और 10 क्या हो जाएगा? सिफत अददी, जो काउंटिंग को बता रहा है, गिनती को बता रहा है। मेरे पास 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल में 5 क्या है? आप बताएंगे सिफत अददी है। ठीक है, मालूम हो गया? जो किसी निस्बत और लगाव के बिना पर हो वो सिफत आपका निस्बती है, सिफत निस्बती है। ओरिजिनल और प्योर हो तो ऊपर में जो सिफत ज़ाती है, और जो काउंटिंग और तादाद को बताया वो सिफत आपका अददी है। और देखिए उसके बाद में है दाल में सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी वह सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे, वज़न को बताए, मीटर और माप को बताए, वो सिफत मिक़दारी है। सिफत मिक़दारी है। इसकी मिसाल समझिएगा, जैसे दूध है, दही है, तेल है, कपड़ा है, इन तमाम चीज़ों को हम वज़न नहीं कर सकते हैं। इसको हम वज़न नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी वह सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे, नाप तौल को जाहिर करे। यानी 2 सेर घी, 4 गज कपड़ा, सेर भर दही, 2 कट्ठा ज़मीन, ये तमाम चीज़ें क्या है? 2 कट्ठा, 4 गज, 3 गज, 2 सेर, 1 किलो, ये सब क्या है? ये जो है घी और ये कपड़ा और दही और ज़मीन, ये सब सिफत अददी नहीं है, बस सिफत मिक़दारी है। फिर याद रखिए जो हमको काउंटिंग को बताए वो सिफत अददी है। जो गज, मीटर और किलो, लीटर ये बताए उससे हमको समझेगा है ये क्या सिफत मिक़दारी है। तो घी क्या है? अददी नहीं है। और 4 गज ज़मीन जो है ये अददी नहीं है। और ये सेर भर दही अददी नहीं है। 2 कट्ठा ज़मीन ये आपकी अददी नहीं, बल्कि ये क्या है? ये मिक़दारी है। जो वज़न को बताता है, नाप को बताता है, माप को बताता है, मीटर को बताता है, वो सिफत मिक़दारी है। ठीक है ना। अब आगे देखते एक और है सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी वह सिफत जो असल में ज़मीर है लेकिन कभी कभी सिफत के माने में भी दे देते हैं, जैसे कौन, वह, यह, जैसे कौन आदमी, वह किताब, यह मकान, ये सिफत है, सिफत ज़मीरी है। जिससे किस चीज़ को हम जानते हैं, जिसके जगह पर नाम पर जगह पर आता है, वो ये सब क्या है? सिफत ज़मीरी है। बहर क्या है? ये जितनी चीज़ आपको बताया गया है बहुत काम की चीज़ है, बेसिक आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को मुकम्मल सुनते रहिए। इंशाअल्लाह आपको वीडियो के बाद अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो आपको PDF भी हम देंगे, और ये तमाम डिफिनेशन को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको पढ़ना है मखमस, रुबाई, मसलस, मुसद्दस, है ना, आपको मुज़क्कर, मुअन्नस, ये तमाम चीज़ों का आपको पढ़ना है। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।